आपको बता दें कि इस रास्ते से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको एलएनजी का 1/3 हिस्सा गुजरता है। आज सुबह जैसे ही ट्रंप ने शांति की बात की, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $102 से गिरकर $96 तक आई थी। लेकिन ईरान के खंडन के बाद बाजार फिर से उबल पड़ा और ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को पार कर गया। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कतर से भारत, चीन और जापान जाने वाले दर्जनों एलएनजी टैंकर बीच समुद्र में फंसे हुए हैं। यदि अगले 48 घंटों में ये सप्लाई बहाल नहीं हुई तो भारत समेत एशिया के कई बड़े देशों में बिजली उत्पादन ठप हो सकती है और औद्योगिक इकाइयों में ताले लग सकते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सप्लाई चेन टूटने की सूरत में वैश्विक स्तर पर पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 30 से 40% तक भारी उछाल आ सकता है, जो महंगाई का एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। जहां तक युद्ध विराम की संभावनाओं का सवाल है, आज की स्थिति आर या पार वाली नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कूटनीति के साथ साथ सैन्य धमकी का कार्ड भी खेल दिया है। उन्होंने 27 मार्च की एक नई और अंतिम समय सीमा, जिसको डेडलाइन, निर्धारित कर दी है। ट्रंप का अल्टीमेटम साफ है। यदि 27 मार्च तक ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते से अपनी माइंस नहीं हटाई और अपने परमाणु सेंट्रीफ्यूज को सील नहीं किया, तो अमेरिका अब तक का सबसे भीषण सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमला शुरू करेगा। दूसरी ओर दुनिया के अन्य बड़े देशों भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। कतर और पाकिस्तान के बीच आज इस्लामाबाद में एक हाई प्रोफाइल गुप्त राजनयिक बैठक की खबरें सामने आई हैं, जिसे इस महायुद्ध को टालने की आखिरी कोशिश मानी जा रही है। वहीं रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और बातचीत के रास्ते पर लौटने की पुरजोर अपील की है। आज की पूरी रात दुनिया की नजरें खाड़ी के आसमान पर टिकी है। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी है तो दूसरी तरफ ईरान का स्वाभिमान और बीच में फंसी है दुनिया की अर्थव्यवस्था। क्या 27 मार्च से पहले शांति का कोई रास्ता निकलेगा या फिर दुनिया एक भीषण ऊर्जा संकट और विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी? आगे की हर बड़ी जानकारी और इस युद्ध से जुड़े पल पल की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करना ना भूलें। लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया के लिए मैं शहाबुद्दीन खान।